आईपीसी मिनिस्टर साहब ने क्या स्टेटमेंट दी थी? अगर सेठी साहब खुद ना चाह रहे हैं, इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जी। ही इज हेडिंग द मैनेजमेंट कमेटी, ये मिनिस्ट्री पीपल पार्टी के पास है, तो लिहाजा इधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन पीपल पार्टी का ही बंदा होगा। यानी हम जका साहब को आते हुए देख रहे हैं, जका अशरफ साहब को। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह। जी इम्तियाज साहब, मजारी साहब ने कहा था कि क्योंकि मैनेजमेंट कमेटी को सेठी साहब हेड कर रहे हैं तो वो कैसे इलेक्शन लड़ सकते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। बट कल की जो एक खबर डेवलप हुई और सामने आई कि जका अशरफ साहब जो है वो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन बन गए हैं, तो अब क्या कहती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कॉन्स्टिट्यूशन कि क्या वो अब इलेक्शन लड़ सकते हैं? देखिए, मैं मिनिस्टर साहब की जो स्टेटमेंट है उसकी क्लैरिफिकेशन तो मिनिस्टर साहब ही करेंगे जी। मेरा जाती ओपिनियन ये है कि पीसीबी के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस एज सच है नहीं। ओके। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है 2014 का जी, उसमें कहीं भी ऐसी चीज नजर नहीं आती कि जो मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर है वो इलेक्शन लड़के चेयरमैन नहीं आ सकता। अब पॉलिटिकल डायमेंशन से जो स्टेटमेंट जो है मिनिस्टर साहब की वो उनकी दानिश में ठीक होगी जी, लेकिन एज अ लॉयर आई डोंट फाइंड ये एक वैलिड स्टेटमेंट है। ठीक है, यानी कोई लीगल इशू इसमें नहीं आ सकता जो जका साहब के ऊपर कोई लीगल इशू है। डोंट थिंक कि कोई लीगल इशू है कि मैनेजमेंट कमेटी का बंदा जो है वो मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स या चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ पीसीबी आ सकता है। मेरा नहीं ख्याल कोई पाबंदी नहीं है उसमें। अच्छा इम्तियाज साहब, हम 2014 की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो 2014 की कॉन्स्टिट्यूशन से पहले यानी 2013-2012 में जो है वो जका साहब पहले भी चेयरमैन बन चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, मगर उस वक्त उस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये स्टेटेड नहीं था कि जो चेयरमैन है उसको ग्रेजुएट होना चाहिए। इसलिए उस वक्त तक पता नहीं चला था कि वेदर जका साहब के पास डिग्री है ग्रेजुएट होने की कि नहीं है। मगर क्योंकि 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जी चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान शुड बी अ ग्रेजुएट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बिकॉज ऑब्वियसली मैं कहीं ना कहीं इस बात पे कॉन्स्टिट्यूशन पे गलती कर सकती हूँ, आपको ज्यादा पता है, ये आपकी फील्ड है। तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशन ये रिक्वायर करता है ग्रेजुएशन डिग्री का। इस तरह की कोई डिस्कशन आप लोगों की हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? जी, पीसीबी कॉन्स्टिट्यूशन 2014 रिक्वायर करता है कि कोई भी जो पर्सन चेयरमैन होना चाहता है ये हैज टू बी अ ग्रेजुएट। ठीक। और ये रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए और फिर ही बंदा चेयरमैन लग सकेगा। और ये रिक्वायरमेंट पूरी हुई भी है? With what reference? With reference to the present MC or with reference to the chairman PCB? With reference to the chairman PCB, मतलब जो लोग इलेक्शन में अब खड़े, जैसे अब दो नॉमिनीज हैं हमारे पास रामदे साहब हैं और जका अशरफ साहब हैं जिनको पेट्रन इन चीफ ने जो है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में नॉमिनेट। जी there appears to be some confusion. जी 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 जी। जो पीसीबी कॉन्स्टिट्यूशन 2014 से प्रायर कॉन्स्टिट्यूशन से जी उनमें इलेक्शन सिर्फ वो बंदे लड़ सकते थे जो पेट्रन के नॉमिनीज हों। ठीक है। और अंडर दी देन कॉन्स्टिट्यूशन पेट्रन हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो दो बंदे नॉमिनेट करता था और उन दोनों में से एक बंदा इलेक्शन लड़ता था। बिल्कुल। बट दिस हैज नाउ फंडामेंटली चेंज। जो पीसीबी कॉन्स्टिट्यूशन 2014 है, एनी बोर्ड मेंबर कैन फाइट एन इलेक्शन। ओके, मतलब those all 10 board members are eligible to any one of them, each one of them is an eligible candidate for contesting the office of the chairman. कानून में यही लिखा हुआ है। ठीक। हाँ, अब उसकी रिक्वायरमेंट जो बंदे पूरे करते हैं, क्योंकि पीसीबी कॉन्स्टिट्यूशन में एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, ग्रेजुएशन इज वन ऑफ देम। जी। वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, उसके पास रिक्विजिट एक्सपीरियंस होना चाहिए, सो फोर्थ एंड सो ऑन। तो जी इम्तियाज सर।
थोड़ा सा डिस्कनेक्टिविटी, लाइन ड्रॉप हो गई है, बट इम्तियाज बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे एक और बात मेंशन की। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 2014 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 2014 के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये स्टेट करता है कि सिर्फ ये दो नॉमिनीज जो कि पेट्रन इन चीफ ने नॉमिनेट 2 लोग जो किए हैं, सिर्फ इन दोनों नॉमिनीज को जो है वो राइट नहीं है इलेक्शन लड़ने का। सारे जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं, सारे जो डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, चार जो रीजन्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके अलावा ये जो 2 नॉमिनीज हैं, ये सब 10 के 10 जो मेंबर्स हैं, ये सब जो हैं कंटेस्ट कर सकते हैं अगर तो ये उन एलिजिबिलिटीज, उन पूरी जो प्री रिक्विजिट्स हैं उन पे पूरा उतरते हैं कि ज़का अशरफ साहब इलेक्शन लड़ेंगे या रामदे साहब इलेक्शन लड़ेंगे। बट मौका सबके पास है। अब कौन किसको वोट करता है, कौन किसको वोट आउट करता है, ये तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जब उस पूरे प्रोसेस में शुरू होंगे और वो इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होगा तो जब हमें उससे अंदाज़ा होगा कि फर्दर ऑन आगे क्या सिलसिला चलेगा। बट ये भी इम्तियाज साहब ने अभी यहाँ पे क्लियर किया, जिसकी बार बार बहुत सारी बातें हो रही हैं कि क्या ग्रेजुएशन ज़रूरी है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होने के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है चेयरमैन को। 2013 तक ऐसी कोई बाइंडिंग नहीं थी, मगर 2014 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बाइंडिंग जरूर हो गई। वी आर ट्राइंग टू रिकनेक्ट के इम्तियाज साहब से जो है हम रिकनेक्ट कर सकें, और जैसे ही हम उनसे रिकनेक्ट करते हैं हम आगे जो है उनसे डिस्कशन करेंगे, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हमें अच्छे से पता होना चाहिए। और अभी जब तक रिकनेक्ट करते हैं, हमारे कोरेस्पॉन्डेंट कादिर ख्वाजा ने हमें ज्वाइन इन किया है, एंड आज पहला दिन ज़का अशरफ साहब का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। कादिर, क्या माहौल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस वक्त? बिल्कुल सवेरा, गुज़श्ता रात जो है वफाकी कबीना ने जो है मंजूरी दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई मैनेजमेंट कमेटी की। चूंकि नजम सेठी और शकील शेख पर मुबनी जो मैनेजमेंट पुरानी कमेटी थी उसको ख़त्म कर दिया गया था, और अब जो है गुज़श्ता रोज़ वफाकी कबीना ने पैटर्न इन चीफ की हदायत पर जो है वो कायम मुकाम जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनको भी और कायम मुकाम चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शहजाद फरूक राना को भी बरतरफ कर दिया था ओहदे से, और उसके बाद इकबाल हाकवानी जो है उनको नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ होंगे और उनके साथ जो है 9 नुमाइंदे उनके मेंबर्स रखे गए हैं। आज जो है वो ज़का अशरफ ने अलल सुबह चार्ज संभाला और उसके बाद जो है वो तमाम कागजी कार्रवाई पूरी की। सलमान नसीर जो कि CEO हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने रिसीव किया। उसके बाद डायरेक्टर मीडिया भी वहाँ पर मौजूद थे, तमाम जो आला ओहदेदारान थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो भी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने उनको रिसीव किया। उसके बाद जो है वो तमाम तरह कागजी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद तमाम मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर जो थे उनको मदऊ किया गया था नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, जहां पर डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो है जाकिर खान, उन्होंने चौधरी ज़का अशरफ का इस्तकबाल किया और तमाम जो बोर्ड मेंबरान थे उन्होंने और उसके साथ साथ मैनेजमेंट कमेटी ने भरपूर एतमाद का इजहार किया। उसके बाद इजलास हुआ, इजलास में ये हुआ कि तमाम ज़का अशरफ ने तमाम डोमेस्टिक और रीजन्स के नुमाइंदे। ठीक है कादिर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर द अपडेट। एंड यस, बड़ी बहुत एक वार्म वेलकम जो है वो ज़का साहब को जो जब वो आए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो उनको मिला। एंड इम्तियाज साहब हैज जॉइन अस बैक, द लॉयर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हु इज लुकिंग आफ्टर दिस केस राइट नाउ। इम्तियाज साहब, वेलकम बैक। मैं आप कुछ उस वक्त कह रहे थे जिस वक्त हमारी डिस्कशन यहाँ पे ब्रेक हो गई थी कि क्या ये तो आपने बता दिया कि जो 10 के 10 मेंबर्स हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के, दे आर एलिजिबल कि वो इलेक्शन का हिस्सा बन सकते हैं, मगर इसमें भी कोई लीगैलिटी इशू नहीं है कि नहीं जी अगर वो चेयरमैन है इस वक्त मैनेजमेंट कमेटी के ज़का साहब तो उनको कोई लड़ने में कोई ये मसला नहीं होगा। और क्या क्या पॉइंट्स हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैन की एलिजिबिलिटी को बताते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन में? जो मोटे मोटे इश्यूज हैं वो ये है कि ही शुड बी अ पर्सन, नॉलेजेबल पर्सन, ओके, इन द मैटर्स ऑफ, उनके पास रिक्विजिट एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ सम सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, प्लस इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, प्लस कोई कन्विक्शन नहीं होनी चाहिए मॉरल टर्पिट्यूड की किसी कोर्ट ऑफ लॉ से। ठीक, तो ये 4-5 कंडीशंस हैं, मेजर कंडीशंस हैं, एंड ही शुड बी अ ग्रेजुएट एज वेल। ठीक है,
सो इम्तियाज साहब, अब ये जो जगह जगह केसेस दायर किए जा रहे हैं इलेक्शंस रोकने के लिए, इलेक्शंस हॉल्ट करने के लिए, इन केसेस का वेटेज कितना है? इज इट जस्ट के थोड़ी सी डिले टैक्टिक्स सिर्फ है ये, मगर इनका कोई ज्यादा वेटेज नहीं है? इनका वेटेज नहीं है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। इशू ये था कि जब 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन रिस्टोर हुआ तो जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कॉन्स्टिट्यूट होनी थी उसके तहत उस वक्त की मैनेजमेंट कमेटी हेडेड बाय मिस्टर नजम सेठी, आई हैव रिस्पेक्ट, आई डोंट वांट टू कास्ट, मैं कोई एक्सपर्शन किसी के ऊपर कास्ट नहीं करता। Obviously. उन्होंने 14 जून 2023 को एक मीटिंग कॉल की जी, और उसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की उन्होंने अपॉइंटमेंट पूरी कमेटी ने एंडोर्स कर दी। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 20 तारीख को एक मीटिंग होल्ड की शाम 4 बजे जी, और उसके अंदर एक नया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अपॉइंट कर दिया, ओके, टोटली डाइवोर्स्ड एंड डिफरेंट फ्रॉम द वन जो 14 जून 2023 को उनकी अपनी कमेटी ने यूनानिमसली अप्रूव किया था। ओके। और उस दिन 20 जून की तारीख को उनकी मैनेजमेंट कमेटी का टेन्योर एक्सपायर हो चुका हुआ था। यस। और उस दिन मॉर्निंग के अंदर मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया था और उनको कहा था कि एमसी जो है मैनेजमेंट कमेटी उसका टेन्योर एक्सपायर हो गया है और इलेक्शन कमिश्नर और पीसीबी को कहा था कि वो टेक ओवर कर ले चार्ज। तो इस तनाजुर में जो उन्होंने मीटिंग 4 बजे की उसकी कानूनी वैलिडिटी जो है वो उसकी ऑथेंटिसिटी बड़ी डाउटफुल है। बल्कि मेरे जाती नुक्ता नजर के अलावा जो कंसेंसस अचीव हुआ है वेरियस लॉयर्स के अंदर वो ये था कि वो मीटिंग जो थी वो बिल्कुल गैर कानूनी थी। ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इम्तियाज सिद्दीकी साहब, who's the lawyer for PCB and looking after this case that is happening for the chairmanship of Pakistan Cricket Board, साथ ही साथ हमें शाहिद खान आफरीदी ने भी ज्वाइन इन कर लिया है। इम्तियाज साहब, आपको मैं फर्दर ऑन, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे जिस वक्त हम ब्रेक पर गए थे कि 3 जून को जो है वो इजलास हुआ था मैनेजमेंट कमेटी का, मगर जब 20 जून को इजलास हुआ मैनेजमेंट कमेटी का, जो कि टाइम था जिस वक्त मैनेजमेंट कमेटी डिसॉल्व हो जानी चाहिए थी, उस वक्त जो है चेंजेस की गई बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में। और फिर ये तो यहां तक की तो बात आपने बताई, मगर उसके बाद जब फिर मैनेजमेंट कमेटी की तब्दीली होती है और इलेक्शन कमिश्नर आके बैठते हैं, एक दफा फिर से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में रीजन्स में तब्दीली होती है। तो इन दोनों तब्दीलियों में कौन Who stands wrong? वो 20 जून को जो तब्दीली हुई या उसके बाद जब इलेक्शन कमिश्नर ने तब्दीली की वो गलत? अच्छा इम्तियाज साहब, आपकी अभी कॉल डिस्कनेक्ट होगी, हम वापस कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लाला, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। जी सवेरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत? बिल्कुल जी लाला, बहुत क्रिटिकल चीजें चल रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। आपको पता है कि मुसलसल रोजाना एक नई खबर, एक मैनेजमेंट कमेटी तश्कील कर दी गई है जिसको इस वक्त चेयर कर रहे हैं, उसके चेयरमैन हैं ज़का अशरफ साहब। मगर अभी क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लॉयर मौजूद थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लाला उन्होंने ये कही कि जब सेठी साहब थे, ऑब्वियसली ही इज जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट्स एंड लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है पाकिस्तान का, क्योंकि हम तो इतने लॉज नहीं समझ सकते जितना वो हमें समझा सकते हैं। और वो ये कहते हैं कि 14 जून को एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पूरे बनाए गए थे और वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो पूरे बनाए गए थे उसमें जो मेंबर्स थे, 20 जून को ये वो दिन है जिस वक्त सुबह आईपीसी मिनिस्ट्री से नोटिस आया था कि अब मैनेजमेंट कमेटी आगे काम नहीं कर सकती और डिसॉल्व कर देनी चाहिए। उसके 4 बजे दोपहर में, शाम में जो है नजम सेठी साहब ने एक इजलास रखा था और उस इजलास में जो है उन्होंने फिर से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तब्दील कर दिए थे। सो लॉफुली वो चीज सही नहीं है। सो लाला, ये मुठभेड़ तो मुसलसल चली रही है। ये मेरे ख्याल में सवेरा जो हमारे लीगल पर्सन है बीसीबी के, वो अगर होते यहाँ पे मेरे ख्याल में कॉल पे आ जाएंगे तो वो और ज्यादा क्लियर कर लेंगी चीजें। उन्होंने ज्वाइन, और आपका इतना ज्यादा बिल्कुल लाला, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है हमें उन्होंने फिर इम्तियाज साहब, पहले उनसे बात कर लें आप। जी ठीक है इम्तियाज साहब, तो 20 जून को जो इजलास हुआ आप उसके हवाले से बता रहे थे कि 20 जून को जो इजलास हुआ उसमें फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स चेंज हुए जो लीगैलिटी में नहीं आता। नो, नॉट एट ऑल। उस दिन एमसी की नजम सेठी साहब की
जो एमसी थी उसका टेन्योर खत्म हो चुका था, मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन इशू कर दिया था, वो नोटिफिकेशन पीसीबी हेडक्वार्टर्स में वसूल हो चुका हुआ था, उसके बावजूद ये मीटिंग की गई। और इसके अलावा ये किया गया कि पीसीबी कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो भी मिनट्स होंगे अप्रूव्ड मिनट्स वो सेक्रेटरी और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इशू करेगा। ठीक। नजम सेठी साहब ने अपने सिग्नेचर के साथ एक नए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 20th को एक नई लिस्ट इशू कर दी और उस लिस्ट के बेसिस पे कंफ्यूजन हुई और उस कंफ्यूजन का फायदा ये उठाया गया कि एक ही किस्म की वर्बेटम आइडेंटिकल पिटीशंस ड्राफ्ट की गई। लगता है किसी एक ही जगह बैठ के पिटीशंस बनाई गई। yes. और पहले उनको लाहौर हाई कोर्ट में फाइल किया गया 3 पिटीशनों को, फिर कोयटा में फाइल किया गया, फिर पेशावर में फाइल किया गया, फिर इस्लामाबाद में फाइल किया गया और आइडेंटिकली वर्डेड पिटीशंस थी। मतलब इम्तियाज साहब अगर मैं ये कहूं कि ये एक प्लान्ड टैक्टिकल हमला था तो ये गलत नहीं होगी बात? लगता तो ऐसे ही है, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इसके अंदर मैलिस और मेलाफाइडी और प्लानिंग जरूर नजर आती है, कोई शक नहीं है इसके अंदर। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा और आगे जाना चाहूंगी। इम्तियाज साहब, इलेक्शन कमिश्नर आ गए सीट पे, फिर से चेंज हुआ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में और रीजन्स हमें तब्दील होते हुए दिखे, जहां पे कराची लाहौर रीजन्स के अलावा उनको हटा के डेरा मुराद जमाली और लाड़काना और कर सकते हैं, क्योंकि काफी अरसे से खेल रहा, बड़ी लंबी लंबी परफॉर्मेंसेज हैं उसकी, मतलब छोटे रन नहीं करता, जब करता है तो बड़े रन करता है। इंशाल्लाह पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत जबरदस्त लॉन्ग टर्म क्रिकेट के लिए खासतौर पर टेस्ट। और बाकी इसके अलावा क्या कहा है उसने? इसके अलावा साथ साथ उन्होंने हुरैरा के पूछा है और कहा है कि कौन सा ओपनिंग पेयर पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, इमामुल हक एंड अब्दुल्ला और हुरैरा तीसरे नंबर पे खेले या फिर इमाम और हुरैरा और अब्दुल्ला तीसरे नंबर पे खेले। इमाम और अब्दुल्ला ठीक है, तीसरे नंबर पे खिला दे, जो इसका दिल चाहे, जिसने सवाल किया उसको बोले आप हमें बता दें, हम खिलवा देंगे। आखिरी सवाल हसन अली जाफरी यहाँ पे लाला आपसे पूछते हैं, बी अ गुड डिसीजन टू ऐड स्पेशलिस्ट फिनिशर फॉर ओडीआई वर्ल्ड कप इन द शेप ऑफ आसिफ अली और एनी अदर गुड ऑप्शन? फिनिशर तो लाला कौन है? आई थिंक वी ऑलरेडी ट्राइड लॉट ऑफ टाइम। आसिफ अली best opportunity for इफ्तिखार अहमद, I know he is a good finisher as well. बिल्कुल बिल्कुल, मेरा वोट भी जो है वो इफ्तिखार की तरफ जाएगा, बिल्कुल। सो लाला, ये थे आज के हैशटैग आस्क लाला और जो है बड़े मजे मजे के सवाल आए। आप लोग भी अपने सवाल पूछ सकते हैं हैशटैग आस्क लाला के हवाले से। मगर लाला, आज मीडिया से बाबर आजम ने गुफ्तगू की और काफी कॉन्फिडेंट लगे वो, जो जिस तरह उन्होंने बात की कि जिस तरह श्रीलंका में जाके खेलना है, मगर आज तो बड़ी कॉन्फिडेंट होकर गुफ्तगू की बाबर ने। बट कल जो है जो आपके घर पे ये पूल का मैच, स्नूकर का मैच हुआ, लाला कुछ बताएंगे कल के डिनर के बारे में? मैंने गिरने नहीं दिया उसको, मैंने पूल का मैच हरा दिया, लेकिन उसको मैंने गिरने नहीं दिया, उसको मैंने मोटिवेट किया, तो इसलिए आपको आज कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सो लाला, कुछ जरा बताएंगे आज, मतलब आज लोगों को तसल्ली हो गई होगी, वरना पिछली दफा जब बाबर आपके घर नहीं आ सके थे दावत पे तो पता नहीं क्या क्या खबरें और स्पेकुलेशन आ गई थी, तो लोगों को तसल्ली हो गई होगी कि हाँ जी बाबर लाला के घर गए हैं। बस सवेरे ये तो तुमसे गिला बनता है कि मीडिया में तुम लोग बैठे हुए हो ना, हम लोग करते रहते, चटपटी खबरें चाहिए होती हैं तुम्हें। बेचारा आता है जब भी कराची आता है, मेरे पास घर पे स्पेशल आता है, खाने पे आता है। मैंने तो यहाँ पे लाला पाकिस्तान टीम को मैं इनवाइट करता हूँ नॉर्मली सवेरा, बिल्कुल, कल भी इनवाइट किया सबको मैंने। नहीं, मैंने बिल्कुल यहाँ बैठ के लाला क्लियर किया था कि नहीं, उस वक्त वो प्री कमिटेड थे, कहीं पे इस वजह से नहीं आए थे। बट टीम का मोराल कैसा लगा लाला आपको? जाहिर सी बात है अब एक बहुत रिगरस जो है वो एक पूरा सीजन शुरू हो रहा है, कैसा था टीम का मोराल? कल भी इमाम वगैरह सबसे ये बात हो रही थी कि सरफराज वगैरह से कि 8 महीने कंटिन्यू इनकी क्रिकेट है, उसके लिए नो डाउट इनको बैकअप प्लान भी होना चाहिए, इनका प्लेयर्स को रेस्ट भी कराना होगा, खिलाना भी होगा उनको, और सिलेक्शन कमेटी के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन के कोच के ऊपर कि किस तरह ये 8 महीनों को लेके चल रहा है। बिल्कुल, और आई होप कि अच्छी परफॉर्मेंस रहे पाकिस्तान टीम की। लाला, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जो अंदाजा, बहुत बिजी हैं बट थैंक्स अ लॉट। और यहाँ जो है वो वक्त खत्म हो जाता है गेम सेट मैच का। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा, काफी आपको जो है नॉलेज मिली होगी आज के शो से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से। आप जो है अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।